कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बात में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं क्या एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं, और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। बताओ,
G20 को आप समझते हो G20 क्या है? ये जो G20 के आयोजन हुए थे, बनारस में हुआ, देश में हुआ, आप जानते हो G20 का मतलब? G20 का मतलब है 2 गुजरात के, बाकी बीजेपी के 0। बताओ, यही तो है उनका G20। जो लोग कहते थे 400 पार, जो नारा लगा रहे थे 400 पार, अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। और 400 का गणित समझ में आया। उन्होंने कहा 400 पार, और 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें हैं। तो ये 400 पार केवल 143 सीटें की बात कर रहे थे, और इस बार देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे। और अब तो भाषा भी बदल गई। हमारे लखनऊ वाले तो योगा करते डगमगाते थे। हमारे लखनऊ वाले वो जब योगा करते थे तो वो डगमगा जाते थे। अब तो सुनने में आया है कि काशी के डर से, क्यूटो के हार के डर से उनकी जवान भी डगमगाने लगी है, और कैसी कैसी बातें कहने लगे हैं। ये देश की जनता उनकी नकारात्मक राजनीति को सुनना नहीं चाहती है, उनकी पुरानी कहानियों को सुनना नहीं चाहती है, उनके घिसे पिटे डायलॉगों को सुनना नहीं चाहते, जिन्होंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे। बनारस वाले जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग आपको भरोसा दिला सकते हैं, जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अच्छे दिन नहीं लाए। कम से कम हम गठबंधन के लोग, आप क्यूटो से जिता देना, हम खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। और जो लोग मनमर्जी हैं, जिन्होंने मनमर्जी से काम किया, दिन रात हम लोगों को मन की बात सुनाई। देश की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती है। देश की जनता संविधान की बात सुनना चाहती है, संविधान की बात हो। इसलिए ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है,